अभी तक दावा किया जा रहा था कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की ईंट से ईंट बजा दी। दावा यह किया जा रहा था कि टॉप कमांडर से लेकर खामी साहब का इंतकाल हो गया। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी ताकत दिखाई, लेकिन अब अमेरिका को तगड़ा झटका लगा। आपके अपने चैनल ने दिखाया था कि उनके युद्धपोत पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। अब उससे आगे की खबर है। इस पूरे संघर्ष में जो सबसे शातिर बनने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, जो अपनी दादागिरी और अपनी ताकत दिखा रहा था अमेरिका, उसे तगड़ा झटका लगा है। एक दो नहीं, कई फाइटर जेट कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका के मार गिराया। और किसने? ईरान ने। पहले खबर आई थी कि वो क्रैश हुआ है, लेकिन उसके बाद दावा किया जा रहा है कि एक फाइटर जेट नहीं, कई फाइटर जेट अमेरिका के मार गिराए गए हैं। और उसका पक्का सबूत वीडियो के तौर पर आया। सऊदी अरब में भी ईरान ने एक बड़ा हमला किया। यह हमला जहां किया वो सऊदी अरब की नब्ज है, लेकिन ईरान से ज्यादा गुस्सा फूट पड़ा सऊदी अरब का अमेरिका पर। क्यों, वो भी दिखाऊंगा। तो क्या वाकई सऊदी अरब में बना हुआ अमेरिकी बेस हट जाएगा? इसी के साथ दुबई से निकली खबर, दुबई एयरपोर्ट पर फिर हमला है। अफरा तफरी का आलम दिखाऊंगा, कैसे धमाका हुआ वो भी खबर है। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, परमाणु रिएक्टर, वो तबाह हो गया है। और अब इजराइल में सांस लेना भी मुनासिब नहीं हो पा रहा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये वीडियो देखते चलिए। एक फाइटर जेट नजर आ रहा होगा, राउंड 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 घूमता हुआ। तो ये फाइटर जेट गिर जाता है, ठीक है। सेकंड में देखिए कैसे वही फाइटर जेट नीचे गिरता है और काले धुएं का गुबार नजर आता है। यानी वो फाइटर जेट धुआं धुआं हो गया। ये क्लियर नजर आ रहा है इस वीडियो में। शुरुआत में जब ये वीडियो निकल कर आई तो ये दावा किया गया कि कुवैत के अंदर जहां अमेरिका का एयरबेस है, वहां पर अमेरिका का एक सिंगल, बिल्कुल वन, मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बताया गया, सिर्फ एक F-15 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। यानी टेक्निकल प्रॉब्लम है या जो भी हो, उसकी वजह से वो गिर गया। जबकि आग उसमें अगर है तो आग ऊपर क्यों लग रही थी? यानी इस पर हमला हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा क्रैश हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी हो। उसके बाद जो उसमें पायलट था, उसने इस फाइटर जेट से कूदकर अपनी जान बचाई। वो फाइटर जो मिला, जेट जो पायलट है, देखिए। पुलिस, 1 मिनट لا شو بالدبه 1 मिनट तो ये वही पायलट था, इसी में F-15 फाइटर जेट में सवार था। इसने वहां से पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई आसानी। और फिर उसके बाद कुछ जो कुवैती हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी में इसे बिठाया, इसे सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। लेकिन अब खबर आती है असली। पहले ये बताया ये क्रैश हुआ है। देखिए, पहले ये वीडियो देखिए। ये देखिए, पैराशूट से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दूसरी खबर निकल कर आई। दूसरी खबर में देखिए क्या बताया जा रहा है। अल जजीरा की ये वीडियो है। ये टावर नजर आ रहा है इसमें ना, एक फाइटर जेट नीचे गिरता हुआ दिख रहा है और काले धुएं का गुब्बारा अचानक से उठेगा, ठीक है। एक और फाइटर जेट का जिक्र है, ऊपर ही उसने अपना पैराशूट खोल लिया और ये फाइटर जेट अबेंडन हो गया, यानी कि अपने आप ही हवा में उड़ता हुआ नीचे गिरा। उसके बाद वो पायलट यहां पर नीचे गिरा था। देखिए, पैराशूट भी पड़ा हुआ इसी वीडियो में दिख रहा है। अब ये वाकई हादसा है क्या, ये देखिए, सुनिए। شبکه خبر هم مشاهده می‌فرمایید بر اساس اعلام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا 1 فروند جنگندگی F-15 در که متجاوز آمریکایی بوده در مرز کویت سرنگون شده و तो इसमें दावा किया गया है कि ईरान के सेंट्रल जो हेडक्वार्टर है उसने कंफर्म कर दिया है कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने कुवैत इराकी बॉर्डर पर सेवरल, वन नहीं एन नहीं, ये नहीं लिखा, सेवरल यानी बहुत सारे अमेरिकन F-15 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं जी। और इस बात की पुष्टि देखिए कर ही दी, खुद आज तक ने ये बताया अमेरिका के कई फाइटर जेट गिरे हैं। ये कुवैत का दावा है, जिस कुवैत के अंदर बना हुआ है अमेरिका का बेस, जिस कुवैत पर हमेशा लगातार हमला कर रहा है ईरान। वो कुवैत क्यों ईरान का समर्थन करेगा?
उसने कहा कि एक दो नहीं, अमेरिका के कई फाइटर जेट गिरे हैं, जिसकी पुष्टि करते हुए वीडियोस भी सामने आए। एक वीडियो और है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह भी फाइटर जेट ही है। ये पहले वीडियो देखिए, आके गोली में तब्दील हो चुका है, नीचे गिरता हुआ आता है। बस ये 5 सेकंड की वीडियो है, लेकिन इसको लेकर सुलेमान अहमद ने लिखा, सेकेंड अमेरिकन फाइटर जेट शूट डाउन बाय ईरान अकॉर्डिंग टू अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स। यानी कि अनवेरिफाइड रिपोर्ट है, लेकिन जिस तरह से खबर आज तक की है, जिस तरीके से ईरान का दावा है, फिर कुवैत की तरफ से दावा है कि हां भाई कई जेट मार गिराए हैं, तो इसका मतलब भारी नुकसान अमेरिका को इसमें हुआ है। नुकसान तो सऊदी अरब का भी है भैया। क्या नुकसान है जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा, ये वीडियो देखिए। धुआं धुआं होता हुआ नजर आ रहा है, पूरा का पूरा इलाका आप धुआं धुआं होते हुए देखिए। तो ये यहां पर एक होता है ना, ऑयल रिफाइनरी होती है, तमाम चीजें होती हैं। आपको पता है ये खाड़ी देश जाने ही जाते हैं अपने तेल के कुओं के लिए, ठीक है। सऊदी अरब भी इसी के लिए जाना जाता है। ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल निकालने वाला क्षेत्र है, या यूं कहा जाए ये फैक्ट्री के लिए, कुछ भी कह लीजिए इसे ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज कहते हैं। आप जानते हैं इसकी तादाद कितनी है पर डे के हिसाब से? 5,50,000 बैरल पर डे के हिसाब से यहां पर जमीन से तेल बाहर निकाला जाता है। इतनी बड़ी फैसिलिटी पर ईरान ने हमला किया, और यह हमला कितना बड़ा आप अंदाजा लगाइए। ये सऊदी अरमाको रिफाइनरी है रास तनूरा में, वहां पर यह हमला हुआ है। और इस हमले के बाद के हालात ये हैं कि ईरान पर गुस्सा होने के बजाय सऊदी अरब ने लताड़ लगाई है अमेरिका को। सऊदी अरब के एक बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अल जजीरा से बात की। बात करते हुए वो फूट पड़े। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने, इस पूरे तनाव के बीच अमेरिका ने हमें अकेला छोड़ दिया। उसका केवल मकसद यह है, उसके डिफेंस सिस्टम जो हमारे यहां लगे हुए हैं उनका इस्तेमाल भी वो सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए कर रहा है, जबकि हमारे यहां आकर लगातार बम, गोला बारूद, ड्रोन, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, रॉकेट गिर रहे हैं, लेकिन इनको सिर्फ चिंता है इजराइल की। हमारे यहां हमारी फैसिलिटी, हमारी जमीन का इस्तेमाल करके भी अमेरिका बचा सिर्फ इजराइल को रहा है। इस पर फूट पड़ा गुस्सा। तो एक खबर यह भी है, जरा देखते चलिए। दुबई में एक और बड़ा हमला, ये देखिए। तो दुबई एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक है। यहां भी अफरा तफरी का आलम देखने को मिल रहा है। ये सारे चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आगे देखिए, ये देखिए आगे। यहां जो दावा है, और अगर ये दावे में 1% भी सच्चाई है, ये परमाणु रिएक्टर पावर प्लांट है। दरअसल दावा है कि ब्रेकिंग न्यूज है कि इजराइल के एक परमाणु रिएक्टर पावर प्लांट को ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों ने नष्ट कर दिया है, जिससे रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव हो रहा है, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ वहां से निकल रहा है। अब तक तो सिर्फ हमलों से ही घबराए हुए थे इजरायली, अब सांस लेना भी क्या दूभर हो जाएगा इजराइल के अंदर। नमस्कार।